क्योंकि आपके पास विकल्प ही नहीं आ रहे हैं। तो या तो जनता कमजोर पड़ गई है या पार्टियां कमजोर पड़ गई हैं, विपक्ष कमजोर पड़ता चला जा रहा है। मोदी के अलावा ऑप्शन क्या है? कौन है प्रधानमंत्री बनने लायक? विपक्ष है कहाँ? अब भारत में तो हमारे हिसाब से 100 से अधिक मंदिर हैं, फिर हर साल एक एक एजेंडा लाया जाए। अगर बन रहा है राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे तो क्या बुराई है? या बार बार एक ही मुद्दा चलता रहेगा, या हिंदू मुसलमान चलता रहे, या मंदिर वाला मुद्दा चलता रहे। आपने कर दिया, अच्छा किया, जो चीजें किया। सारे विपक्ष के लोग रमजान के समय पे जा करके जो है पार्टी दावत देते हैं, तब क्या उसमें धर्म की राजनीति नहीं है? पहले के राहुल में और अब के राहुल में बहुत बदलाव आ चुका है। नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव नारा टीवी के इस विशेष मंच विमर्श से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 9 साल हो चुके हैं मोदी सरकार को, और अब जो अगला आगामी लोकसभा चुनाव होगा उसमें फिर से नए प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। अब उसमें किसकी सरकार चुनी जाती है, मोदी जी की, कांग्रेस की, राहुल गांधी की या किसी और की, इसके विषय में अगर हमें राय जाननी है तो हमें जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। और इसलिए हम इस समय जनता के बीच में आए हुए हैं प्रयागराज के बहराना क्षेत्र में। आइए, यहाँ पर कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, उनसे हम लोग राय जानते हैं उनकी। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? ये रजनीश नाम है। रजनीश जी, ये बताइए कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हाँ हाँ। अब जो अगला आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी को, राहुल गांधी या किसी अन्य को? किसी अन्य को ही देखना चाहेंगे। जी, ऐसा क्यों? क्योंकि बीजेपी खुद भी कह चुकी कि हम आपकी प्रधानमंत्री किसी और को प्रोजेक्ट करेंगे, और अभी तक कोई नाम बताया नहीं। अगर सिर्फ मोदी जी रहने वाले हैं तो उनके कुछ काम अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। तो उनमें अच्छे कामों को भी देख के वोट देगा जनता, और बुरे कामों को भी देखेगा। जैसे हम प्राइवेट नौकरी करते हैं तो हमारे लिए तो जो टैक्स का जो छूट है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बार कोशिश की गई बट वो राहत मिलती दिखी नहीं। तमाम लोग परेशान ही दिखे टैक्स रिजीम से इस बार भी। तो अन्य चीज़ें भी हैं, जो विकास के काम है वो भी होते दिखते हैं, लेकिन उनमें भ्रष्टाचार भी देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम निर्धारित करेंगे। अगर हम, मेरे हिसाब से तो मैं कोई अन्य ही अभी देखने की कोशिश करूँगा। मतलब आपका कहना है कि मोदी के अलावा भी विकल्प मिल सकता है? क्यों नहीं विकल्प मिल सकता? क्या भारत क्या मतलब क्या योग्यता से कम हो गया है क्या? क्या एक ही आदमी बनेगा हमेशा? और बनेगा तो ठीक है, बनेगा, कोई बात नहीं। जब बन जाएगा तो बनेगा ही जाएगा, तो जनता देखेगी। बट ऐसा कोई विरोध भी नहीं है, अच्छे काम भी हैं, बुरे काम भी हैं। लेकिन बार बार वही चीज़ बोल के, वही चीज़ करके आप सेम जगह वोट नहीं ले लेंगे ना। तो कुछ जनता को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई जनता क्या, हम ही लोग हैं, हम ही लोगों को देखना पड़ेगा। बाकी लोग हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। क्या बार बार एक ही मुद्दा चलता रहेगा, या हिंदू मुसलमान चलता रहे, या मंदिर वाला मुद्दा चलता रहे? आपने कर दिया, अच्छा किया, जो चीज़ें किया। कुछ चीज़ें बुरी भी होती रही समय के साथ साथ, वहाँ पर कोई सवाल जवाब होते नहीं हैं। तो जनता अपना अपना हित देख कर ही वोट करे मेरे हिसाब से तो। और अगर अन्य विकल्प नहीं दिखता है तो फिर यहाँ की राजनीति को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि आपके पास विकल्प ही नहीं आ रहे हैं। तो या तो जनता कमज़ोर पड़ गई है या पार्टियाँ कमज़ोर पड़ गई हैं, विपक्ष कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजीव पांडे। राजीव जी, ये बताइए कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहेंगे आप? मोदी के अलावा ऑप्शन क्या है? कौन है प्रधानमंत्री बनने लायक? विपक्ष है कहाँ? 9 साल में जो मोदी जी ने कर दिया, पिछले प्रधानमंत्रियों को देख लीजिए, न कोई ऐसा हुआ है न कोई होगा। मोदी जी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं? वो तो जनता डिसाइड करेगी ना। और जनता जो है टोटल जो है 5 किलो हर व्यक्ति अनाज ले रहा है, और मोदी जी दिख रहे हैं। अब मोदी जी को दोबारा वो वोट करेंगे, अब मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष कहीं है ही नहीं है। पहले वहाँ डिसाइड हो जाए कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। नीतीश जी कह रहे हम बनेंगे, ममता बनर्जी कह रही हम बनेंगे, अरविंद केजरीवाल कह रहे हम बनेंगे, तो कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? भारत की एक सशक्त राजनीति के लिए मोदी जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना भी है कि ये धर्म की राजनीति करती है, केवल महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर कोई भी इस पर ध्यान नहीं देती सरकार। महंगाई कहाँ नहीं है विश्व में, पहले ये बताइए। अगर पूरे विश्व में महंगाई है तब भी भारत की महंगाई को अगर रोका है तो मोदी जी ने रोका है। और जहाँ तक धर्म की राजनीति करते हैं,
भाजपा का जब से जो है जनसंघ का जो है गठन हुआ है, तब से ही उनके जो है फंडामेंटल उसमें था कि जो है राम मंदिर बनाएंगे। तो अगर बन रहा है राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तो क्या बुराई है। अभी तो काशी का विकास हुआ है, अभी तो मथुरा बाकी है। जो उनका नारा है कि जो है राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी हुआ है, मथुरा जो है अभी बाकी है। तो इसमें धर्म की राजनीति कहाँ से आ जाती है। अगर जो है सारे विपक्ष के लोग रमजान के समय पे जा कर के जो है पार्टी दावत देते हैं, तब क्या उसमें धर्म की राजनीति नहीं है। अगर जो है कोई 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ हिंदुओं के विषय में सोच रहा है, तो क्या बुरा है। इसमें कोई धर्म की राजनीति। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब भारत में तो हमारे हिसाब से 100 से अधिक मंदिर हैं, फिर हर साल एक एक एजेंडा लाया जाए। इस तरह से अगर चलेगा कि भाई मैं इस बार मथुरा को लेता हूँ, अगली बार हम उज्जैन ले लेते हैं। उज्जैन पर्याप्त विकास है, वहाँ का करने की जरूरत नहीं है आपको। भक्त श्रद्धा से जाता है, आपकी विकास से कोई मतलब नहीं उन्हें। आप बनारस में ही जाइए जहाँ पर आप विकास किए, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग उसको भी बुरा ही बोल रहे हैं, जनरली मुस्लिम बोलने आ रहा है, हिंदू लोग भी बोल रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ बुरा बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि सरकार धर्म की राजनीति नहीं कर रही, जो कर रहा है वो सही कर रही है? धर्म की राजनीति नहीं, मंदिर का काम करवाना। मंदिर काम करवाना तो धर्म का काम है। जो ये लड़ाने का काम है वो है धर्म की राजनीति। मंदिर का काम करवाना, मस्जिद का काम करवाना, ये गुरुद्वारे का काम करवाना, ये तो धर्म काम हमेशा से बोला गया। भाई आप करवाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगली सरकार किसी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखिए, मोदी, राहुल या कोई और? प्रधानमंत्री के बारे में अभी से बात करना बेईमानी है। जी, अभी राय, छोटी सी राय आप दे सकते हैं। नहीं, कोई भी आ जनता सकता के है, मंच ये तो पे। जनता तय करे। जनता आप ही जनता है। नहीं ठीक है, मैं आप सब जानता जनता हूँ। ही हैं। लेकिन पहली बात तो सवाल ये है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। 9 साल में बीजेपी ने क्या किया? 9 साल से आप मोदी जी सत्ता में हैं। 9 सालों में शिक्षा, रोजगार और बाकी जो बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं देश के, उस पर क्या किया गवर्नमेंट ने, इसका आकलन होना चाहिए पहली बात। फिर उसके बाद जनता को डिसाइड करना चाहिए। ये मीडिया का काम है कि वो आकलन करे। हमारी देश की मीडिया आकलन ही नहीं कर रही है किसी चीज़ पर। वो हर चीज़, हर मुद्दा हिंदू मुस्लिम से जोड़कर दिखा रही है। और नहीं, यहाँ आपको निष्पक्ष रूप से बताना है, जैसे आपने कहा यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है। निष्पक्ष रूप से ये बताना है आपको कि किसे प्रधानमंत्री होना चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर आप मोदी से नहीं खुश हैं तो राहुल को होना चाहिए, राहुल को नहीं होना चाहिए तो किसे होना चाहिए? मेरे ख्याल से राहुल गांधी को होना चाहिए। क्यों? एक शिक्षित व्यक्ति हैं वो। उनके अब पहले के राहुल में और अब के राहुल में बहुत बदलाव आ चुका है। अब जैसे उनके मुद्दों पे, उनके जो विचार हैं, जो देश के वास्तविक मुद्दों पे विचार हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। जितना मैं अभी सुन रहा हूँ उनको, मुझे लगता है कि अब उनका समय आ चुका है देश में। अच्छा, आपको लगता है कि मैच्योरिटी है उनके अंदर? क्योंकि सरकार के कुछ नुमाइंदे जो कहते हैं कि मैच्योरिटी अभी नहीं उस लेवल पे, उनकी ये परिपक्वता नहीं है। वो तो बिल्कुल कहेंगे, वो विपक्ष में, वो बिल्कुल कहेंगे कि आप परिपक्व नहीं है। लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना, ये हम तय करेंगे कि वो परिपक्व है या नहीं है। तो मुझे लगता है उनके अंदर काफ़ी परिपक्वता आ चुकी है अब, और उन्हें एक मौका मिलना चाहिए।